गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। इस टॉपिक में हम लोग ये सीखेंगे कि जब इन्वर्स निकालते हैं हम किसी मैट्रिक्स का, तो उस इन्वर्स को निकालने के लिए हमें पहले सब कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशंस अलाउड हैं जो हम कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहला ऑपरेशन आप देख सकते हैं कि वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम्स। इसका मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स की किन्हीं दो रो या किन्हीं दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इस एग्जांपल में देखते हैं, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है। इस मैट्रिक्स में ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। दिस इज़ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं इस मैट्रिक्स में R1 एंड R2 वी आर इंटरचेंजिंग ईच अदर। तो जो ऑपरेशन हम करते हैं किसी मैट्रिक्स में वो उसके सामने लिखना पड़ता हमें। उसके बाद वो ऑपरेशन करके जो नया रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो इस तरह से बनेगा। यहाँ देखिए हम लोगों ने क्या किया, ये जो R2 था 2 3 4, नाउ इट बिकम्स R1 2 3 4 एंड दैट R1 बिकम्स 1 2 -1 बिकम्स R2। सी 1 2 -1 कम्स हियर। ठीक है भाई, तो ये पहला ऑपरेशन हम लोगों ने समझ लिया। क्या हम लोग कर सकते हैं, पहली चीज़ जो करी जा सकती है कि किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने केवल रोज़ इंटरचेंज करके दिखाए हैं, आप कॉलम भी कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, नाउ वी कम टू सेकेंड ऑपरेशन। सेकेंड ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं कि वन कैन मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट नॉन जीरो, मतलब कांस्टेंट का मतलब कोई नॉन जीरो नंबर इन एनी रो और कॉलम। हम किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम एक अपने पास से नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 1 2 1 3 1 4। अब इसमें हमने क्या किया है, वी आर गोइंग टू डू ऑपरेशन इन R2। हम सेकेंड रो में ऑपरेशन करने जा रहे हैं। और क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं, हम सेकेंड रो में 2 का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो जो ऑपरेशन हमें करना है वो हमने राइट साइड में लिख दिया, R2। इन R2 वी आर डूइंग ऑपरेशन, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मल्टीप्लाइंग 2 इन R2। तो देखिए क्या मिलता है, फर्स्ट रो में तो कुछ किया नहीं, ये वैसे ही लिख दी 2 3 4। सेकेंड रो में 1 2 1 था, अब इसमें हर एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बिकम्स 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2। फिर थर्ड रो को एज इट इज़ लिख दिया 3 1 4। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं थर्ड ऑपरेशन पर ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है। थर्ड ऑपरेशन में क्या करते हैं हम, वी कैन ऐड एनी रो और कॉलम विद मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। मतलब इसका क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स की किसी भी रो या किसी भी कॉलम में उस रो के साथ कोई भी दूसरी रो में कुछ नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम दिखा रहे हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 3 2 1 1 4 5। अब हमने इसमें ऑपरेशन किया R1 में। एक बात बहुत ध्यान रखनी है बच्चों, अगर हम R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 में हम कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो R1 में हमने मल्टीप्लाई किया, सॉरी R1 में हमने ऑपरेशन किया। क्या ऑपरेशन किया हमने, R1 में R1 प्लस 2 टाइम्स R2। अब देखिए कैसे करते हैं। अब R1 में अपने पास क्या है 1 2 3, इसमें हम ऐड क्या करेंगे, 1 में हम ऐड करेंगे 2 टाइम्स 3, 2 में ऐड करेंगे 2 टाइम्स 2 और 3 में ऐड करेंगे 2 टाइम्स 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल आ रही सारी बात समझ में। अब सेकेंड रो और थर्ड रो में हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए। चेंजेस सिर्फ उसी रो या कॉलम में किए जाते हैं जिसमें हम ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये बना 1 + 6 7, 2 + 4 6, 3 + 2 5। बाकी दोनों रो हमने एज इट इज़ लिख दिए। तो बच्चों तीनों ऑपरेशंस आपको समझ में आ गए। इन तीन ऑपरेशंस के अलावा कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन अलाउड नहीं है और कोई भी चीज़ हम अपने पास से नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम थोड़ा सा देखते हैं कि इनवर्टिबल मैट्रिसेस क्या होते हैं। व्हाट इज़ इनवर्टिबल मैट्रिसेस, नाउ द डेफिनेशन इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहली बात तो बच्चों आपको यही याद रखनी है
कि कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि भाई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब उसका ऑर्डर 2 by 2 हो या 3 by 3 हो। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। इसका मतलब ये हो कि अपने पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए 3 by 3 का, तो हमें एक दूसरा मैट्रिक्स बी भी चाहिए, वो उसका ऑर्डर भी 3 by 3 ही होना चाहिए। अब हम लोग करेंगे क्या कि अगर हम ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं या बी ए का करते हैं, दोनों कंडीशन में हमें आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। अगर ये चीज़ हो रही है तो बी इज़ कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए एंड बी राइट एज ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, ओके, थैंक यू।